हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, all Vaishnavas. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्ट ऑफ डिवोशन का चैप्टर 11 का चल रहा है, चैप्टर 12। सो जगता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार, करुणा ना होले कंदिया कंदिया प्राणा ना रखवार ओहे गुरुदेव। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे सर्विंग द डीटी विथ ग्रेट डिवोशन। भगवान का जो भगवान का सेवा बहुत भक्तिपूर्ण भाव में करना है। नेक्स्ट में रिसाइटेशन श्रीमद् भागवतम एमंग डिवोटीज। तो भक्त का गहन में रहते हुए श्रीमद् भागवतम को रिसाइट करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, श्रवण करना जरूरत है। चैतन्य प्रभु इसलिए बोले साधु संगे हरि कथा यही मात्र संसार जनिते आर कौन वस्तु नाई। साधु संग में रह के हरि कथा श्रवण करना है तो देन वी कैन इजीली क्रॉस दिस मटेरियल वर्ल्ड। संसार जनिते आर कौन वस्तु नहीं, देयर इज नो अदर वे, व्हाट इज द ओनली वे बाय व्हिच साधु संगे हरि कथा। स्वयं चैतन्य भगवान को बोल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम एमंग डिवोटीज यहाँ पे वही है रिसाइटेशन। तो साधु संग में रहना है। अकेला सुनने से क्या होगा और साधु संग में क्या होगा? तो भगवान तो प्रेजेंट रहते हैं, भागवतम में भगवान प्रेजेंट है। भगवान का सारे चीज में भगवान स्पेशली 5 चीज में तो प्रेजेंट है। इसे बोला जाता है कि भागवतम में प्रेजेंट है, भक्त का साथ में प्रेजेंट है, तुलसी देवी के पास में प्रेजेंट है, गंगा पानी में प्रेजेंट है। तो इस टाइप का इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ में भगवान प्रेजेंट रहते हैं। तो भागवतम में भी प्रेजेंट है, भागवतम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो जब द्वापर युग खत्म हुआ, कलि युग प्रवेश हुआ, तो भगवान तो नमी से ऋषि लोग पूछ रहे थे कि धर्म कहाँ पे शेल्टर लिया। जब भगवान ये धाम परित्याग करके चले गए तो भागवतम कहाँ धर्म कहाँ शेल्टर लिया, या भगवान कहाँ पे प्रेजेंट है? इसका मतलब है वो श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम निगम गणपत्रु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव समृतम। क्या है निगम कल्पतरु? कल को हम डिस्कस किए थे। कल्पतरु मीन से डिजायर ट्री, जो कि आप कोई भी डिजायर है उसको फुलफिल करता है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, तो जो वेद है, शास्त्र है, उसका जो राइपेंड फ्रूट है श्रीमद् भागवतम। अगर सारे कल्पतरु वृक्ष होते हैं और दूसरा शास्त्र, तो उसमें वेदों का कल्पतरु में कंपेयर किया जाता है, तो उसका जो राइपेंड में पक्का हुआ फल वो बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, मैच्योर्ड फ्रूट। एंड गलितम मीन्स बहुत पक गया है, एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट बहुत गलितम। जैसे हमारे टीचर बोलते हैं कि किसी को डिजीज हुआ है, कुछ खाना नहीं खा पा रहा है, उसको ग्राइंड करके खाना देते हैं, तो उस टाइप का है ये श्रीमद् भागवतम। इज गलितम फलम मीन्स सारे शास्त्र का सारांश है। एवं सुखमुखाद अमृत द्रव समृतम, सुख पैरट का मुख से ये टच होके अगर आता है जो फल, उसी फल को अमृत द्रव समृतम। तो जैसे कोई भी फ्रूट से अगर सुख पैरट उसमें टच कर देता है, उसका मुख लगाता है, तो उसमें वो फल और भी मीठा हो जाता है। इसी टाइप का ये श्रीमद् भागवतम इज नॉट ओनली राइप एंड फ्रूट ऑफ ऑल। उसका बाद में क्या हुआ, फल तो पक गया है, लेकिन उसका बाद में वहाँ पे भी सुख पक्षी जो है पैरट उसमें टच किया है, तो वो क्या और भी ब्यूटीफुल और भी स्वीटर देन वो स्वीटर हो जाता है, मतलब बहुत मधु और भी मीठा बन जाता है। तो इसी टाइप, और इसको हम अगर भक्त का गहन में सुने, भक्त का संग में रहते श्रवण करें, इसका पोटेंसी और भी बढ़ जाता है। जहाँ पे भगवान भगवान रहते हैं वहाँ भक्त रहते हैं। भगवान, भक्त और भक्ति 3 रिलेटेड है, और 3 चीज इटर्नल है और सारी चीज टेम्पररी है। तो जहाँ भक्त है वहाँ भगवान रहते हैं,
जहाँ भगवान है वहाँ भक्त रहते हैं, और भगवान और भक्त के बीच में जो संपर्क है उसको बोलते हैं भक्ति। तो जहाँ पे हम लोग ये आ, भगवान का श्रवण करते हैं तो भगवान वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो इसीलिए अगर कैसे प्रेजेंट रहेंगे, अगर ज़्यादा भक्त रहेंगे, इकट्ठा होकर श्रवण करते हैं, तो भगवान वहाँ पे और भी उनका प्रेजेंस को ज़्यादा हम लोग फील कर सकते हैं। तो इसीलिए अकेला में हम भक्ति भक्ति करने से जितना हमको भक्ति का महात्म्य या उसका भक्ति को हम लोग उतना सीरियसली नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं एकाकी हमारा ना ही पाए बड़ हरिनाम संकीर्तन है। तो हम लोग एकाकी एलोन वी कैन नॉट डू दी हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन संकीर्तन करने के लिए साथ में कीर्तन करना है, तो कुछ भक्त इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको संकीर्तन बोलते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान का। तो इसलिए भगवान का प्रेजेंस जो हम लोग ज़्यादा फील करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा भक्त प्रेजेंट होके भगवान का बारे में श्रवण करते हैं। सपोज कोई एक भक्त भगवान को प्रेयर करता है, भगवान सुनते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भक्त मिलके प्रेयर करते हैं कोई भी चीज़ को, किसी का बारे में भी, तो भगवान उसको ज़्यादा श्रवण, ज़्यादा उसका महत्व देते हैं। तो सिमिलरली भक्तगण में रहते हुए अगर श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस और इसका जो वैल्यू समथिंग डिफरेंट देन व्हाट एलोन इफ यू डू। तो इसलिए Srimad Bhagavatam is the desire tree of Vedic wisdom. Veda itself means Veda means body of knowledge, aggregate of the knowledge, and whatever knowledge is required for human society is perfectly presented in Srimad Bhagavatam. There are different branches of knowledge in the Vedic writings, including sociology, politics, medicine, and military art. So that means धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये सारे वेद, ये वेदों में है, ये सारा शास्त्र इसको है। हम लोग जो भी शिक्षा आजकल पा रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक विज्ञान है, वो भी वेद से ही आया है। इनका कहना का यहाँ का देखिए डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर, ये कहीं से बाहर से नहीं आया, सारे वेद से आया हुआ। मिलिट्री आर्ट, धनुर्विद्या, मेडिसिन, आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, तो जो भी है भगवान, आप देखिए हम लोग अगर महाभारत में जाएंगे, पॉलिटिक्स फुल ऑफ पॉलिटिक्स। तो श्री कृष्णा वो जो ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियंस, एंड वहाँ वो यहाँ पे हम लोग को पॉलिटिक्स सिखाता है। सोशियोलॉजी, तो आजकल बहुत लोग बहुत मोटिवेशनल टॉपिक में बात करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन वो कहाँ से लेते हैं, सारे शास्त्र से ले हैं। आइदर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वेद या कोई से भी लिया जाए है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, इस सारे वहीं पे है, उससे लेके आजकल बनाया है। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लाए हैं, ये मनु संहिता से ही है, मैक्सिमम पार्ट वहीं से लिया गया है। उसमें अब उसका बाद में कोई सोसाइटी का हिसाब से कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन शास्त्रों को भी चेंज नहीं होना चाहिए। शास्त्र इज ऑलवेज इटर्नल एंड इट इज एप्लीकेबल for all ages, all times. But it's because we don't know how to apply it, so that's why we are changing the shastra according to our requirement. We are modifying it. Actually, shastra is eternal and shastra is applicable to all ages. सत्य युग में हो, त्रेता हो, द्वापर, कली, कोई भी युग में, कोई भी समय में शास्त्र इज इटर्नल। भगवान इटर्नल है, उनका मुखानुसृत वाणी इटर्नल है। So it is applicable for all society, all places, all everywhere. Only thing is that we don't know according to situation how to apply. That's why it is told principle is same. Application may vary from point to point, so time to time, person to person, little bit, not much. But इसीलिए वो मनु संहिता से लिया गया है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कोई चोरी किया, कोई किसी को मर्डर किया, तो उसको किस टाइप का पनिशमेंट देना है, ये सब मनु संहिता में दिया गया है। सोसाइटी को कैसे चलना है चाहिए, सारे मनु संहिता है। तो डिफरेंट शास्त्र में डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट ब्रांचेस को डिवाइड किया गया है, और उसी हिसाब से वहाँ से हम लोग लेना है। तो ऑल दीज एंड अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आर परफेक्टली डिस्क्राइब्ड इन द वेदास, मीन्स परफेक्ट। सो एज फार एज Lord is perfect, so his words are perfect. So as far as spiritual knowledge is concerned, that is also perfectly described there. Srimad Bhagavatam is considered to be the ripened fruit of this desire fulfilling tree, Nigama Kalpataru, of the Vedas. A tree is honored by the production of the fruit. For example, a mango tree is considered very valuable because it produces the king of all fruits. Mango is the king of all fruits, the mango.
When the mango fruits becomes ripened, it is the greatest gift of the tree. And Srimad Bhagavatam is similarly held to be the ripened fruit of the Vedic tree, and as ripened fruit becomes more relishable when first touched by the beak of a ferret. Already हम डिस्कस किया. और शुक्र श्रीमद् भागवतम has become more realizable by being delivered through the transcendental mouth of शुकदेव गोस्वामी. तो यहाँ पे जैसे फल को शुक्र टच करता है, सिमिलरली ये जो भागवतम शुकदेव गोस्वामी जो बोले, इट बिकम्स मोर रिलीजेबल. श्रीमद् भागवतम शुड बी रिसीव्ड इन डिसाइप्लिक सक्सेशन. कोई भी शास्त्र है, कोई भी उसको परंपरा में ग्रहण करना है विदाउट एनी ब्रेकेज. क्यों? क्योंकि अगर परंपरा में नहीं है तो ब्रेकेज हो जाता है, तो उसमें परफेक्ट चीज़ नहीं मिलता है, तो एज इट इज नहीं आता है. तो इसलिए जो वैष्णव है, जो कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, उनका मुख से ये श्रवण करें. सो विदाउट ब्रेक प्योर डिवोटी से श्रवण करना है. तो वैष्णव जो अवैष्णव मुखो गिरनाथ पूत हरि कथामृत श्रवण नव्य कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयो. तो इसीलिए ये जो है वैष्णव का मुख से श्रवण करेंगे तो ये वेद अध्ययन या श्रीमद् भागवतम. अदरवाइज क्या होगा, तो इसमें जो ये तो अमृत जैसे है, अमृत है, लेकिन जैसे सर्प सांप इसको टच कर देता है तो उस टाइप का विष में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम भगवद गीता दिस इज भगवान का भगवद गीता मुख्य निश्चित वाणी है, और श्रीमद् भागवतम भगवान का भक्त का साथ में क्या लीला है वो है. तो ये सारे चीज़ अमृत है. तो बट इसको जो भक्त का वैष्णव का मुख से श्रवण करना चाहिए, शुद्ध भक्त का. परंपरा में सिस्टम में आना चाहिए. व्हेन रिसीव्ड इन द परंपरा सिस्टम और द डिसाइप्लिकेशन विल लाइकवाइज रिमेन अनब्रोकन. It is stated because they will not add anything or delete anything or modify anything. It is stated in the Bhagavad Gita that the disciplic succession or parampara is the way of receiving transcendental knowledge. इसको बोलते हैं अवरोहण पंथा. आरोहण अवरोहण. आरोहण मीन्स टॉप टू बॉटम, ascending process. अवरोहण इज टॉप टू, ये बॉटम टू टॉप इज आरोहण, बॉटम टू टॉप टू बॉटम इज अवरोहण. तो हम लोग परंपरा में श्रवण करना है. भगवान परफेक्ट है, उनसे सुनते हुए कृष्ण चार व्यक्ति को नॉलेज दिए थे, जैसे ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को एंड 4 कुमार को. तो 4 संप्रदाय इसलिए बना है. तो हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्मा जी से हम लोग जुड़े हुए हैं. उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी बीच में आए हुए हैं. इसीलिए ये परंपरा का नॉलेज है. सच नॉलेज मस्ट कम डाउन थ्रू द डिसाइपल सक्सेशन थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन्स हु नो द रियल पर्पस ऑफ द शास्त्र. Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended that one learn Srimad Bhagavatam from the mouth of self-realized person called Bhagavatam. इसलिए बोले कि भागवतम कहाँ से पढ़ना है, सुनना है. तो चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, देन एकांत शरण करो चैतन्य चरण. तो इसीलिए भागवत पढ़ना है. तो जो भागवतम है, क्योंकि भागवतम 2 टाइप का है, एक ग्रंथ भागवत है, एक पर्सन भागवत व्यक्ति भागवत है. तो व्यक्ति भागवत का थ्रू से हम शास्त्रों को श्रीमद् भागवतम ग्रंथ भागवत को श्रवण करना है. उनसे जो है श्रवण करना है. जो भक्ति भागवत व्यक्ति नहीं है, भगवत धारा में नहीं है, शुद्ध नहीं है, उनसे ये श्रवण नहीं करना है. श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द माउथ ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड भागवतम. भागवतम मीन्स इन द रिलेशनशिप विद पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. भगवान, जो चीज़ भगवान का रिलेटेड है उसको भागवत बोलते हैं. सो द डिवोटी इज समटाइम्स कॉल्ड भागवतम, एंड द बुक व्हिच इज इन रिलेशन विद डिवोशनल सर्विस इन द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड इज आल्सो कॉल्ड भागवतम. तो 2 टाइप का भागवतम. चैतन्य महाप्रभु recommended that in order to realize the real taste of Srimad Bhagavatam, one should take instruction from the person Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is realizable even by a liberated person. जो मुक्त पुरुष है उसको भी श्रीमद् भागवतम लोभाता है. The Shukadeva Goswami admitted that although he was liberated from within the very womb of his mother, it was only after releasing Srimad Bhagavatam that he became a great devotee. इसका मतलब शुकदेव गोस्वामी पहले से ये जो है शुरू से लिबरेटेड है, लेकिन वो जो शुरू से भक्त उतना नहीं बन पाए थे, शुद्ध भक्त, उसके लिए श्रीमद् भागवतम श्रवण करते रिलीजिंग वकानुवाद में वो कन्वर्ट हो गए. So
Thus, one who is desirous of advancing in Krishna consciousness should release the purport of Srimad Bhagavatam through the discussions of authorized devotees. तो जो भक्ति में बढ़ना चाहते हैं वो श्रीमद् भागवतम को शुद्ध साधु का मुख से श्रवण करके रियलाइज करना पड़ेगा। श्रवण करते हुए उसको लाइफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्शन में, तभी हम शुद्ध भक्त बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स 9, Shukadeva Goswami admits that although very much attracted by the impersonal Brahman, सुखदेव गोस्वामी इनिशियली इम्पर्सनलिज्म में, ब्रह्म ज्योति में, ब्राह्मण फीचर्स में ये अट्रैक्टेड थे। ये इवन परमात्मावादी नहीं थे, ये ब्रह्मवादी थे, इवन भक्त नहीं थे। When he heard the transcendental pastimes of the Supreme Personality Godhead from the mouth of his father Vasudev, he became more attracted to Srimad Bhagavatam. The idea is that Vasudev was also a self-realized soul, and his mature contribution of transcendental knowledge was delivered directly to Shukadeva Goswami and the manner indicated. Even जो सुखदेव गोस्वामी बाद में भागवतम बोले, वो उनका पिताजी, उनका जो है, उनका गुरु है व्यासदेव, उनका श्रीमुख से वो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हुए वो इम्पर्सनल ब्राह्मण से ये भक्ति भाव में आए हैं। इम्पर्सनल ब्राह्मण में वो पहले थे, देन भक्ति में वो आगे। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी का लेवल जो कि हम लोग को बाद में वो नैमिषारण्य में या बाद में परीक्षित महाराज को जो बताया, और उस टाइम में सुत गोस्वामी वहाँ पे भी सुने थे, और वो बाद में आके सुत गोस्वामी फिर नैमिषारण्य में ऋषि लोग को फिर श्रीमद् भागवतम को रिसाइट किए थे उनका पास में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भागवतम हमारा लाइफ में। भगवान श्रीमद् भागवतम में रहते हैं, एंड भगवान भक्त का पास में रहते हैं, भगवान तुलसी महारानी का पास में रहते हैं, भगवान गंगा जल में रहते हैं। तो ये सब सारे जगह में भगवान रहते हैं। तो ये हम लोग को श्रीमद् भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ, एंड हम लोग श्रीमद् भागवतम को बुक पर्सन भागवत का, व्यक्ति भागवत का, शुद्ध भागवतम का श्रीमुख से श्रवण करके को हमको अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिंग विथ एडवांस डिवोटीज। तो एसोसिएशन इज ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति का ब्रीडिंग ग्राउंड है एसोसिएशन। एंड हम एसोसिएशन जितना भी हाउ टू क्वेश्चन, वेयर टू क्वेश्चन में आंसर आता है कि भक्ति में कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारे चीज हम भक्त का, शुद्ध भक्त का एसोसिएशन में रहते हुए उसको हम प्राप्त हो सकते हैं। The importance of discussing Srimad Bhagavatam in the society of pure devotees was explained by Shonaka Muni during the meeting at Naimisharanya in the presence of Sutta Goswami. Sutta Goswami confirmed that if someone is fortunate enough to associate with a pure devotee of the Lord, even for a moment, that particular moment is so valuable that even those pious activities which can promote one to the heavenly planets or give liberation from material miseries cannot compare to it. In other words, those who are attracted to Srimad Bhagavatam don't care for any kind of benefit derived from elevation to the higher planetary kingdoms or for the liberation which is conceived by the impersonalist. As such, the association of pure devotee is so transcendently valuable that no kind of material happiness can compare to it. देखिए, भक्त का, शुद्ध भक्त का एसोसिएशन साधु संग सर्वशास्त्र कोई लभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सो दैट्स व्हाई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी हमारे लाइफ में परफेक्शन ला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि pious activity, those pious activity can promote one to the heavenly planets, और मुक्ति दे सकता है। But material miseries from material miseries, but cannot compare to it. साधु संघ का साथ में इसको कंपेयर नहीं कर सकता। In other words, those who are attached to Srimad Bhagavatam don't care for any kind of benefit derived from elevation to higher planetary kingdom. हमको हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाने का, इसमें या मुक्ति प्राप्त होने का कोई डिजायर नहीं रखना है। जब भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मिलता है। इसलिए भक्ति में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना मिलता है। अगर हम इम्पर्सनलिज्म में रह जाएंगे तो ये श्रवण भागवत श्रवण नहीं कर सकते हैं, उसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन द हरिभक्ति शुद्धोदय देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन प्रहलाद महाराज एंड हिज फादर हिरण्यकशिपु।
in which Hiranyakashipu addressed Prahlad in this way. Meditation association is very important. हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट एक्ट्स जस्ट लाइक ए क्रिस्टल स्टोन which will reflect anything which is put before it. क्रिस्टल में कोई भी रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, कोई टाइप का किसी टाइप का रे को रिफ्लेक्ट कर देता है. Similarly, if we associate with the flower like devotees of the Lord, and if our hearts are crystal clear, then certainly the same association will be there. अगर भक्त संग में हम रहते हैं, हमारा हार्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तो देन सर्टनली द सेम टाइप को फीलिंग्स हम पा सकते हैं. Another example given in this connection is that if a man is potent and if a woman is not diseased, then by their conjugation there will be conception. In the same way, if the recipient of spiritual knowledge and the deliverer of spiritual knowledge are sincere and bona fide, there will be good results. प्रभुपाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे कि जो ज्ञान देने वाला है और जो ज्ञान ग्रहण करने वाला है, अगर दोनों सिंसियर है एंड बोनाफाइड है, क्योंकि गुरु बोनाफाइड परंपरा से आना चाहिए, प्रॉपर परंपरा से आना चाहिए, सो देन देयर विल बी पोटेंट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स. जैसे कि अगर जो मैन है वो पोटेंट है और वुमेन जो है डिजीज नहीं है, बंध्या नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा ना, चाइल्ड प्रोड्यूस होगा. सिमिलरली यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज को रिसीव करने के लिए जो प्रॉपर आदमी जो परंपरा में है, जो प्रकृत गुरु है, जिसका क्वालिफिकेशंस पहले भी हम लोग डिस्कस किया था, ही शुड बी इन अ परंपरा, मीन्स ही शुड बी ऑथराइज्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर, ही शुड बी sinless, and he should be having shastric knowledge, proper knowledge about shastra, and he should be able to control his senses. तो वो बोनाफाइड परंपरा से आना चाहिए एंड शास्त्र ज्ञान में उसका वेरी सिंसियर इन ऑल द शास्त्रिक नॉलेज, एटलीस्ट नॉलेज शास्त्र का सारांश हो जाना पड़ेगा, वो इस टाइप का होना चाहिए. सिमिलरली क्वालिफिकेशन द स्टूडेंट्स क्या है, डिसाइपल का है, प्रणिपातना, परिप्रश्न, सेवाया, ये 3 चीज़ होगा और शास्त्र डिस्कशन होगा. तो शास्त्र में जो बोलते हैं वो भगवान है, परमात्मा है, और जो सुनते हैं वो भी परमात्मा है, दूसरा लिसनर का पास में बैठे हुए हैं, तो देन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है. और परंपरा से श्रवण करना है, शुद्ध भक्त से श्रवण करना है, तो इसीलिए एसोसिएशन विद एडवांस डिवोटीज. तो हम लोग ट्राई करेंगे हमारा जो कनिष्ठ भक्त है उसका ऊपर भी भक्त मध्यम अधिकारी को मिलना है, एसोसिएट होना है, एंड मध्यम अधिकारी जो है उत्तम अधिकारी से एसोसिएट होना है. तो इसीलिए हम लोग ऊपर देखना है, नीचे नहीं देखना है. तो हम ऊपर कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हाई लेवल में, कनिष्ठ, मध्यम, मध्यम से उत्तम, इस टाइप का लेवल में जाने के लिए हम उसी टाइप का भक्त का साथ में एसोसिएट करेंगे, एसोसिएट होंगे. उनका साथ एसोसिएशन मीन्स क्या है, 2 टाइप का एसोसिएशन है, बपू सेवा एंड वाणी सेवा. तो हम लोग बपू सेवा मीन्स उनका फिजिकल सर्विस करें और उनका बात को माने, जो शास्त्र का हिस्सा दिया गया है उसको वो बोल रहे हैं, उसको मानना पड़ेगा. तो इसीलिए वी शुड बी ऑलवेज ईगर टू गो टू ए डिवोटी एंड मीट हिम, हियर फ्रॉम हिम सबमिसिवली, एक्ट इनटू कन्वर्ट इट इनटू एक्शन. तो ये सेवा है. तो प्रणिपातना, कंप्लीट सरेंडर मूड में जाना है, परिप्रश्न, हियर फ्रॉम हिम and ask some questions that how I can progress in Krishna consciousness. तो ये भक्ति में कैसे बढ़ें, ये क्वेश्चन करना चाहिए. भक्ति में मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको कैसे हटाना है, तो ये सारे चीज को डिस्कस करना चाहिए. अदरवाइज भक्ति में हम बढ़ नहीं सकते हैं. तो इसीलिए भक्त संग में रहो, भक्त संग में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं. कौन सा भक्त, उत्तम भक्त, कनिष्ठ मध्यम भक्त से, मध्यम उत्तम भक्त से एसोसिएट होना है. उसी हिसाब से मतलब ऊपर लेवल हमारा से, हमसे जो ऊपर लेवल डिवोटी है उनसे एसोसिएट होना है, और जो नीचे है उसे एसोसिएशन देना है, एसोसिएशन लेना है, फिर एसोसिएशन देना है. तो ये है हमारा काम है. तो ऐसा नहीं कि नहीं नीचे लोग को कहीं मिलना नहीं है, ऐसे नहीं. तो इसलिए प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा. तो मध्यम अधिकारी है, प्रेम करता है भगवान को, उत्तम भक्त को, मैत्री करता है
अपना लेवल का भक्त का साथ में, कृपा करता है उसका नीचे लेवल का डिवोटी के साथ में, कनिष्ठ अधिकारी को, और उपेक्षा करता है जो भक्त नहीं है उसको उदासीन भाव प्रदर्शन करता है। चैंटिंग दी नेक्स्ट इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is very strongly stressed in second canto first chapter verse 11 of Srimad Bhagavatam in the following way. Shukadeva Goswami tells Maharaj Parikshit 2.1.11. My dear king, if one is spontaneously attached to the chanting of Hare Krishna Mahamantra, it is to be understood that he has attained highest perfection stage. भक्ति में परफेक्शन कब हो जाएगा? जब हम कृष्ण का नाम लेने में कभी भूलते नहीं है, हमारा उसमें इंटरेस्ट रहता है, टेस्ट मिलता है, कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली हम हरिनाम करते रहते हैं, उसी को भक्ति में ऊपर लेवल में है। तो सारे जितना अदर थिंग्स है तो वो चैंटिंग को परफेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो श्रवण करते हैं तो अभी चैंटिंग के लिए, स्मरण करते हैं तो अभी हमारा चैंटिंग बेटर कैसे होगा, वंदना पूजन सुखीजन ये सारे चीज़ को करने से हम चैंटिंग बेटर होगा, इसके लिए एम है। तो इसलिए चैंटिंग इज फॉर दिस क्राइंग। हिज होलनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं आई हैव ओपनड ए क्राइंग स्कूल, यहाँ पे क्राइंग करना है तो भगवान के लिए क्रंदन करना पड़ेगा, उनका कृपा के लिए क्रंदन करना पड़ेगा। वो क्रंदन करने का रास्ता ही है थ्रू द मीडियम ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम हाउ टू एक्सेस टू लॉर्ड, तो भगवान को एक्सेस करने के लिए, भगवान से बात करने के लिए, भगवान से इंटरेक्शन करने के लिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे। साथ जितना अंग है सबसे बलिष्ठ अंग है भक्ति का श्रीमद जो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग। So it is specifically mentioned that the karmis who are aspiring after the fruitive results of their activities, the salvationists who are aspiring to become one with the Supreme Person, and the yogis who are aspiring after mystic perfections, can achieve the results of all perfection stages simply by chanting the Mahamantra. जो महामंत्र चैंटिंग है, सारे जितना जोगी है, ध्यानी है, जो मिलता है उनको उससे चैंटिंग करके सारे चीज मिल जाता है। It has already been decided. Sukadeva Goswami uses the word nirnitam, which means it has been already been decided. निर्णय हो चुका है। He was a liberated soul and therefore could not accept anything which was not conclusive. Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami especially stresses that it has already been concluded that one who has come to the stage of chanting Hare Krishna mantra with determination and steadiness must be considered to have already passed the trials of the fruity activities, mental speculation and mystic yoga. तो जिसे भक्त क्या करता है, चैंटिंग करता है। तो आप देखिए चैंटिंग बीड सारे लोग के पास में है। ब्रह्मा जी के हाथ में एक चैंटिंग बीड है, दुर्गा देवी के हाथ में भी चैंटिंग बीड है, शिव जी के पास में जाओ वो भी चैंटिंग करते हैं। तो सारे वैष्णव जो है, देवी भी वैष्णव है, माने भक्त है भगवान का, वो सारे उनका पास में चैंटिंग बीड है। तो इसीलिए ये कलिकाल का नाम संकीर्तन, जो कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो नाम जो है हमारा कृष्णा डायरेक्टली नाम रूप में और विग्रह रूप में कलिकाल में प्रकट हुए हैं। वो त्रियुगी है, लेकिन फोर्थ युग कलियुग है, इसमें वो डायरेक्टली देखते नहीं है। चैतन्य प्रभु आए हैं जो कि छद्म अवतार इन द सेंस दैट भगवान का भक्त रूप में है। तो जगन्नाथ ये है दारू फॉर्म में है, तो विग्रह फॉर्म जो इधर कलिकाल में नाम फॉर्म में और विग्रह फॉर्म में भगवान को हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड स्पेशली विग्रह तो हम लोग का द्वापर युग का ज़्यादा है वर्शिपिंग, कलि युग में नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ज्ञानी कर्मी या ध्यानी से भी जो भी परफेक्शन होना चाहिए, हाई परफेक्शन वो लोग आएगा जो भक्त बनेंगे, हरिनाम करेंगे। The same thing is confirmed in the Adi Puran by Krishna. While addressing Arjun, he says, anyone who is engaged in chanting my personal name must be considered to be always associating with me. जो continuously मेरा नाम लेता है वो मेरे साथ में कंटिन्यू जोड़ा हुआ है। एंड कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, एंड आई मे टेल यू फ्रैंकली दैट
फॉर सच ए डिवोटी आई बिकम इजीली परचेज्ड। तो वो मैं उसके लिए मैं विकृत हो जाता हूँ। In the Padma Purana also stated the chanting of the Hare Krishna mantra. Hare Krishna mantra is present only on the lips of a person who has many bars worshipped Vasudeva. जो भगवान को मिनिमम बार पूजा करने के बाद में वो चैंटिंग कर सकता है भगवान का नाम को। It is further said in the Padma Purana, there is no difference between the holy name of the Lord, Namo Namni Abhinna, and Lord himself, no Lord and Lord himself. And as such, the holy name is perfect as the Lord himself in fullness, purity, and eternity. The holy name is not a material sound vibration, nor has it any material contaminations. तो होली नेम भगवान का नाम दूसरा साउंड का साथ में समान नहीं है। ये मटेरियल दूसरा साउंड है, मटेरियल वाइब्रेशन हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम इज नॉट मटेरियल वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल है। लॉर्ड स्पिरिचुअल, उनका नाम, उनका रिलेटेड जो भी है वो स्पिरिचुअल है। इसलिए हम लोग अगर कोई हमको प्यास लगता है तो हम पानी को मांगते हैं, पानी 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 मांगते हैं, पानी एक्चुअली नहीं मिलता है तो हमारा प्यास क्या बोलता है, बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग नाम लेते हैं, हरे कृष्ण बार बार करते हैं, तो हमको विल नॉट बिकम टायर्ड, वी बिकम मोर लिबरेटेड और वी बिकम मोर अट्रैक्टेड टू टेक द होली नेम ऑफ लॉर्ड्स। तो इसलिए बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज नॉट मटेरियल। कृष्ण से मिलने से हमारा क्या हो जाता है कि हम लोग खुश हो जाते हैं, आनंद प्राप्त होते हैं, सच्चिदानंद है। तो भगवान का नाम कृष्ण से अभिन्न होता है, तो उसमें हम जोड़ के रहने से हमको भी आनंद प्राप्त होता है, तो इसीलिए हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। चैतन्य महाप्रभु हैज रिकमेंडेड इन कलियुग का आए हैं दैट एवरीवन चैंट द हरे कृष्ण मंत्र जस्ट टू क्लींज द डस्ट फ्रॉम द हार्ट, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम। If the dust of the heart is cleansed away, then one can actually understand the importance of the holy name. तो नाम करते हुए बार बार नाम करने से हमारा मिरर जो हृदय रूपी मिरर में जो जितना मैला है वो निकल जाता है, तब हम होली नेम को उसका टेस्ट को प्राप्त हो सकते हैं। तो फॉर पर्सन हु आर नॉट इंक्लाइंड टू क्लीन द डस्ट फ्रॉम देयर हार्ट एंड हु वांट टू कीप थिंग्स एज दे आर, it is not possible to derive the transcendental results of chanting Hare Krishna mantra. So one should therefore be encouraged to develop his service attitude toward the Lord, because this will help him to chant without any offense. तो हम लोग आपको दैन्य भाव से भगवान का नाम को अप्रोच करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा भगवान ने उनका नाम अभिन्न है। एंड चैतन्य महाप्रभु गुरुदेव का माध्यम में कृपा करके कलियुग में हम लोग को ये इनवैल्यूएबल चीज़ हमको दिया, को रिसीव करते हुए इसका वैल्यू को जानना है कि हम लोग कितना भाग्यवान है। ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। और ये भक्ति का जो बीज है ये हरिनाम है, हरिनाम का माध्यम में हम ये बीज को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए ये इसका वैल्यू को बहुत हाई में एस्टिमेशन में हमारे हृदय में रखना पड़ेगा। और वी शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल and thankful to our spiritual masters and by through whom we got this holy name, and also to all devotees. तो भगवान का भक्त को हम लोग को बहुत कुछ ग्रेटिट्यूड में रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू को बहुत हाई जानना पड़ेगा कि एक कृष्ण नाम कोटि कन्या दान तथा भी नोहि समान। इसका साथ में एक कृष्ण नाम का साथ में हमको अगर कितना एक्स अमाउंट ऑफ मनी भी देते हैं उसका साथ में कभी समान नहीं होता है। तो बिकॉज दिस विल हेल्प टू चैंट विदाउट एनी ऑफेंस, बार बार सर्विस एटीट्यूड में रह के चैंटिंग करते हैं तो हमको विदाउट ऑफेंस में हम चैंटिंग कर सकते हैं। एंड सो अंडर द स्पिरिचुअल मास्टर द डिसाइपल इज ट्रेंड टू रेंडर सर्विस एंड एट द सेम टाइम चैंट द हरे कृष्ण मंत्र। तो सेवा करने से इसलिए इम्पोर्टेंट है हमको, हम क्यों बोलते हैं कि सेवा करना है, चैंटिंग करने से तो हो जाएगा, लेकिन चैंटिंग हम्बल मूड में नहीं होता है। जो सेवा नहीं करते हैं तो चैंटिंग ठीक नहीं होगा। बिना सेवा में चैंटिंग करने से हमको उल्टा रिजल्ट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मिलता है, हमारा गर्व बढ़ाता है, हम इतना चैंटिंग कर रहे हैं। लेकिन सेवा करने से भगवान का भक्त का तो हमको ह्यूमिलिटी लाता है। तो इसीलिए विनम्र भाव आने के लिए सेवा करना पड़ता है।
तो हम लोग सेवा इसलिए करते हैं, चैंटिंग तो सब कुछ है, तो चैंटिंग 24 आवर्स नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसी भाव में नहीं कर पा रहेंगे, विनम्र भाव में। इसीलिए सेवा करने से, सेवा का माध्यम में हम लोग को ह्यूमिलिटी, नम्रता डेवलप होगा। हम नम्र भाव से भगवान को अप्रोच करेंगे। तो इसीलिए चैंटिंग विदाउट सेवा will not bring humility. So under the guidance of a spiritual master, the disciple is trained to render service. और किसके गाइडेंस में? शुद्ध भक्त का, गुरुदेव का गाइडेंस में। एंड एट द सेम टाइम चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, दोनों सेवा करना है। तो लिख ले, सेवा, श्रद्धाय, सदाचार, ये सब उसमें इम्पोर्टेंट है कि भगवान को अप्रोच करने के लिए, भगवान के नाम को अप्रोच करने के लिए सेवा करना है। सेवा में ये है श्रद्धाय, भागवतम, श्रीमद् भागवतम बहुत कुछ श्रद्धाय करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सदाचार, वैष्णव सदाचार को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ है हमको नम्रता लाता है भक्ति में। तो भक्ति कर सकते हैं, भगवान को नाम को अप्रोच कर सकते हैं। एज सुन एज वन डेवलप द स्पॉन्टेनियस सर्विस एटीट्यूड, ही कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द होली नेम्स ऑफ द महामंत्र। जो सर्विस एटीट्यूड नहीं है, प्रणिपातना नहीं है, तो परिप्रश्न नहीं है, तो सेवा नहीं कर सकता है। तो ये सेवा के लिए, सेवा करने से महामंत्र को हम्बली अप्रोच करना पड़ेगा। सेवा नहीं करने से ह्यूमिलिटी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लास्ट फॉर दिस चैप्टर इज लिविंग इन मथुरा, मथुरावास। तो नाम धाम और भागवतम एंड chanting and मथुरावास एंड नाम धाम, डीटी डिवोटी एंड भागवतम, ये बहुत 5 इंपॉर्टेंट अंग है। तो भागवतम अभी डिस्कस किए, नाम का बारे में डिस्कस किए, देन ये धाम का है। तो डीटी पहले उसका बोले थे विग्रह सेवा करना है, और बोला भागवतम का सेवा करो, भक्त का सेवा करो। देन यहाँ पे डिस्कस हुआ था अभी श्रीमद् भागवतम एलोंग विद डिवोटीज पढ़ो, एंड चैंटिंग के बारे में बोले, चैंट करो, नाम करो। एंड नाउ मथुरावास, लिविंग इन मथुरा। In the Padma Purana, there is a statement about the importance of living at holy places like Mathura or Dwaraka. It is stated here, there, to travel to different places of pilgrimage means to attain the emancipation from material bondage. मुक्ति प्राप्त होते हैं जब different holy धाम में जाते हैं। This emancipation, however, is not the highest perfection stage. After attaining the liberated stage, one has to become engaged in devotional service to the Lord. मुक्ति होने का बाद में wants to become engaged in devotional service to the Lord. मुक्ति के बाद में भक्ति स्टेज में लोग जाते हैं, या भक्ति करने से मुक्ति ऑटोमेटिकली मिलता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मुक्ति होने के बाद में भक्ति करते हैं। यस, इसीलिए क्योंकि मुक्ति क्या है, स्वरूप न अवस्थित, मैं कौन हूँ ये जान गया प्रैक्टिकली, उसको बोलते हैं मुक्ति। तो मैं भगवान का इटर्नल सर्वेंट हूँ, नित्य दास। इसको जानने के बाद में इटर्नली दास है, तो दास का काम है सेवा करना। तो उसी हिसाब से हम कंटिन्यू से जोड़ कर रहेंगे तो अभी भक्ति करेंगे। तो इसका मतलब मुक्ति से ही भक्ति मिलता है, यहाँ बोल रहे हैं। अलग से भी लिखा गया भक्ति करने से मुक्ति मिलता है, लेकिन इस यहाँ पे कहने का मतलब मुक्ति से भक्ति, मतलब हम अपना स्वरूप को मतलब थियोरेटिकली जाने कि मैं भगवान का संतान दास हूँ, और देन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें दास का हिसाब से। सो देन भक्ति में जोड़ सकते हैं। आफ्टर अटेनिंग, इसलिए बोला आफ्टर अटेनिंग द लिबरेटेड स्टेज वन हैज बिकम एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द ब्रह्मभूत लिबरेशन स्टेज वन कैन फर्दर एडवांस टू द एंगेजमेंट टू डिवोशनल सर्विस। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कंख्यति क्षम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो जब ब्रह्मभूत स्टेज में रहेगा तो उसका कोई डिजायर नहीं है, मेटेरियल डिजायर, नो सोचती, या कोई लेमेंटेशंस नहीं है। तो उसके जानते हैं सील सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मा तृप्त हो जाता है। भगवान के साथ में जुड़ा है तो आत्माराम भगवान है, आत्मा तृप्त है। उससे जुड़ते ही ये भी खुश है, क्योंकि उसको जानते हैं कि मेरा कोई डिजायर है। सो सारे डिजायर कुछ है, स्पिरिचुअल डिजायर, भगवान सेवा करना। तो इसीलिए वो इज नॉट डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एडवांस आफ्टर अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मभूत स्टेज वन कैन फर्दर एडवांस टू एनलाइटमेंट engagement in devotional service. So this attainment of transcendental loving service, devotional service to the Lord is the goal of life. हमारा गोल क्या,
भक्ति भक्ति करना, एंड इट कैन बी अचीव्ड वेरी इजीली फॉर वन हु लिव्स इन मथुरा मंडल इवन फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। तो जहाँ पे भगवान का भक्ति होता है, करते हैं लोग, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे जाएंगे, बीच बीच में वहाँ जाना चाहिए, या वहाँ पे जो अगर भाग्य है तो रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते तो उस पर बीच बीच में जाके वहाँ पे मथुरा वास वहाँ पे करना है। तो कहीं पे भक्त है, भगवान है, और वो मथुरा बन जाता है, वृंदावन बनता है, तो वहाँ पे हम लोग जाके भगवान सेवा करना है। इट इज फर्दर सेड, हु इज द पर्सन हु विल नॉट एग्री टू वर्शिप द लैंड ऑफ मथुरा, मथुरा कैन डिलीवर ऑल द डिजायर्स एंड एम्बिशंस ऑफ द फ्रूटी वर्कर्स। तो जो भुक्ति है कामी है उसका भी डिजायर फुलफिल करते हैं, अब द साल्वेशन जो मुक्ति कामी है उसको भी डिजायर फुलफिल करते हैं, एंड वो डिजायर बिकम टू वन विद द सुप्रीम ब्रह्मन, जो ब्रह्मवादी है उसको भी डिजायर को फुलफिल करते हैं। Certainly, Mathura will deliver the desires of the devotees who simply aspire to be engaged in devotional service with the Lord. In the Vedic literature, it is also stated how wonderful it is that simply by residing in Mathura even for one day, one can achieve a transcendental loving attitude towards the Supreme Personality Godhead. This land of Mathura must be more glorious than Vaikuntha Dham, the kingdom of God. तो हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी, वैकुंठ का ऊपर का, वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, विष्णु द हेड, एंड उसका ऊपर में जो मथुरा धाम है, सारे वैकुंठ धाम का टॉप मोस्ट वैकुंठ मीन्स कृष्ण लोक है, लेकिन उसका डिवीजन में भी देखा जाए, डिफरेंट लेयर अगर देखते हैं तो वैकुंठ का अंदर में फिर अयोध्या धाम उसका ऊपर में आ जाता है, जितना है वैकुंठ का ऊपर में, सारे वैकुंठ में हाईएस्ट है अयोध्या धाम, देन मथुरा धाम, देन जिसे द्वारका धाम, देन मथुरा धाम, देन वृंदावन धाम, देन राधा कुंड। तो ये हाई इसी लेवल में है। तो इसीलिए वन डे अगर हम लोग रह जाएंगे मथुरा में, या मथुरावास मीन्स जहाँ पे भगवान है, धाम है, कोई भी धाम में हम रहेंगे, वन कैन अचीव ए ट्रांसेंडेंटल लविंग एटीट्यूड। तो हम भक्ति भाव हमारा वृद्धि हो सकता है। इसलिए भक्ति में बढ़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए भगवान स्वयं ये मथुरा वास को आउट ऑफ 64 लिम्स, 64 अंग बोले हैं भक्ति का, उसमें अगर नवांग भक्ति भी देखते हैं और उसमें 5 इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो उसमें मथुरा वास को प्रायोरिटी में 5 में अंदर में एक है। तो इसीलिए जो भौतिकवादी या जो भक्त भी हम लोग भक्ति में आए हुए हैं, गृहस्थ जीवन में है, रास्ता है या गृहमदी है, तो उस लाइफ में धीरे धीरे बीच बीच में मथुरा वास करना है। तो इसीलिए मथुरा वास में भगवान के साथ में जाके जोड़ना है, वहाँ पे भक्त का एसोसिएशन में रहना से हमारा भक्ति में इनकरेजमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अंग है हमारे लिए। तो इसलिए बीच बीच में छुट्टी मिलने से हम मथुरावास में जाना चाहिए, एटलीस्ट ये बोला एक नाइट जाके रहें, जगन्नाथपुरी धाम हो, नवद्वीप धाम हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, कोई भी धाम में जाके हमको वास करके वहाँ पे सेवा करना चाहिए। धाम में जाके भगवान का भक्त श्रवण करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान का दर्शन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सब श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, तो इसलिए उसको करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो भक्त जाते हैं, अभी गए थे, अभी जो हमारा फंक्शन रामनवमी हुआ, जन्माष्टमी, उसका पहले पूर्व पूर्णिमा हुआ, तो हम जाने से फिर वहाँ से भक्त लोग से श्रवण करते हैं, काफ़ी भगवान के बारे में डिस्कस होता है, श्रवण कीर्तन चलता है, तो श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। तो एनीबॉडी हैव एनी डाउट और डिस्कशन? आज कल हम लोग कटक में गए थे,